नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप अभी जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ गाजीपुर पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज मैं शुरू कर रहा हूं राजनीतिक कुछ चर्चों पर। कई चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अब अंतिम चरण का चुनाव ही रह गया है और इसमें भी बहुत सारे दाव पेच खेले जा रहे हैं। खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश के कुछ चुनावों का चर्चा करूंगा, जहां पर किस तरह से वोट होते हैं और किस जाति धर्म समुदाय के जो वोट जो गिने जाते हैं। तमाम पार्टियां तरह तरह के लोगों का इस्तेमाल कर रही है, कैंडिडेटों का इस्तेमाल कर रही है। तरह तरह के जो मुद्दे हैं, तरह तरह के नियम अपनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे फेवर में आए और हमारे कैंडिडेट जीत जाए। आज ऐसे ही मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं, कुछ पीछे का भी और कुछ आगे का भी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। एक दौर था जब बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी में कभी कुशवाहा बिरादरी के लोग ज़्यादा हुआ करते थे, जैसे मौर्य, शाक्य, सैनी। कुशवाहा बिरादरी के लोग कई टाइटलों में बटे हुए हैं और इनकी वोट की भी गणना अलग अलग भागों में होती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, इसमें भी अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय में लोग बटे हुए हैं। कुछ अलग धर्म को मानने वाले हैं, कुछ अलग धर्म को भी मानने वाले हैं, इस तरह से है। लेकिन जब इस बिरादरी के लोग बहुजन समाज पार्टी के जो साथ थे, तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में हुआ करता था और बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व था कुछ अलग था। और आज भी लोग याद करते हैं, कभी कभी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आता है तब लोग बहुजन समाज पार्टी को याद करते हैं और उसकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में था तो इसके पीछे कौन से लोगों का हाथ था, कौन से लोग, किस जाति का वोट ज़्यादा रहता था, तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी। तो मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जब कुशवाहा बिरादरी के लोग ज़्यादा थे, उसके सपोर्ट में थे, तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी। आपको याद होगा कि एक दौर आया जब बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती जी ने जब कुशवाहा बिरादरी के नेताओं को, दिग्गज बड़े बड़े नेताओं को जब बाहर निकालना शुरू किए, तो सभी नेताओं को तरह तरह के आरोप लगा करके उन्होंने बाहर निकाल दिए। और जैसे ही इस समुदाय के नेता जब बाहर आए, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी राजनीति से बाहर हो गई। कई पिछले चुनाव में आपने देखा कि सांसद नहीं जिता पाए, विधायक जिताना मुश्किल हो गया था और उसका जो वर्चस्व था बहुत काफ़ी नीचे चला गया। ये हालात हो गया। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी से जब इस कुशवाहा बिरादरी अब अलग हुई, तो ये कहाँ चली गई। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष बन करके केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार में घूमते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार बताते हुए मौर्य समाज से, कुशवाहा समाज से, शाक्य, सैनी समाज से वोट मांगते हैं। और यह बिरादरी बहुत ही खुशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में लाता है। लेकिन यदि मैं इसकी चर्चा करूं तो आज भी इस बिरादरी के वोट को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि इस बिरादरी का वोट जहां भी पड़ता है, जिस पार्टी के साथ जाता है, वो पार्टी हमेशा बहुमत में रही है। जब आज के मैं डेट में बता दूं कि 60 से 70% जो शाक्य, कुशवाहा, सैनी समाज का जो वोट है,
बीजेपी को जा रहा है और बीजेपी को ही जाने से बीजेपी सत्ता में है। भले उस पार्टी के लोग इस वोट का कोई वैल्यू न समझें, लेकिन अभी भी वोट या जब ये बहुजन से जब हटा तो सीधे बीजेपी को वोट गया। और आप देख ही रहे हैं लगातार 2 बार से बीजेपी सत्ता में रही है। 2024 के भी चुनाव में मैं बता दूं कि अभी भी इस बिरादरी के वोट को बहुत से लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं यह बता दूं कि अभी भी यह वोट जिस पक्ष को जाएगा, जिस कैंडिडेट को जाएगा, तो ये मुझे पूरा भरोसा है, मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह कैंडिडेट ज़रूर सत्ता में आएगा और वह जीत हासिल ज़रूर करेगा। जो कुशवाहा बिरादरी के वोट का समर्थन करते हैं, जो इसका महत्व समझते हैं, यदि वो सही तरीके से इनके बीच जाएंगे, प्रचार करेंगे, मांग करेंगे, तो ज़रूर उस पार्टी के लोग वो कैंडिडेट अपने क्षेत्र में ज़रूर हासिल करेगा। क्योंकि इस बिरादरी का वोट अलग अलग भागों में, कोई कुशवाहा, शाक्या, सैनी और मौर्य, इन लोगों की वोटों की गिनती अलग अलग की जाती है, इसीलिए कम दिखाई देता है। लेकिन यह सभी लोग एक ही हैं और जहाँ भी वोट करते हैं एक जगह करते हैं और पूरे विश्वास के साथ करते हैं। कोई भी इनके अंदर उस तरह का ये नहीं रहता है। जिसके साथ रहते हैं पूरा दिल खोल के रहते हैं और ईमानदारी के साथ रहते हैं। तो जो भी इस वोट का महत्व समझेगा, उनका वो कैंडिडेट ज़रूर जीत हासिल करेंगे। तो ये पिछले विश्लेषण रहा। मैंने जहाँ तक राजनीति को देखा, मैंने जितने चुनावों को देखा, मैंने ये अपना एक अनुभव आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि 2024 के चुनाव में मैं देखा और यह अपनी जो मैंने देखा, जो मेरे समझ में आया, वो मैंने बातें बताई। अंत में चलते चलते मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि वोट देना सबका अधिकार है। आप लोग, आपके क्षेत्र में जहां भी बूथ लगे, आप जाइए, वोट दीजिए। और यह गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान का प्रयोग करिए। आपको यह 5 साल पर एक अवसर प्राप्त होता है, आपका अपना प्रतिनिधि, अपना नेता चुनने का एक अधिकार है, अवसर प्राप्त होता है। तो इस अवसर का लाभ आप जरूर उठाएं और अपने मन से अपने देश के विकास चाहने वाला, देश के हित चाहने वाला, आम जनता का हित चाहने वाला ऐसे कैंडिडेट को आप लोग अपने मन से, जो आपको अच्छा लगे, उनको आप ज़रूर चुनिए। लेकिन वोट देने आप ज़रूर जाइए। 5 साल में एक बार आता है, तो इस अधिकार का लाभ आप ज़रूर उठाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।